ठीक है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल इन विच द लेवल ऑफ वाटर इज एच बिलो द टॉप ऑफ वेल। तो कोई हमारे पास ये कुआं है, ये ऐसा हमने कुआं मान लिया, ठीक है, और इसकी हाइट है एच, मतलब इसकी डेप्थ है एच। तो यहाँ से अगर कोई पत्थर गिराएंगे, ठीक है, और इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी कोई वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो हमें कितने टाइम के बाद में इसकी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? सर इसमें वाट सर इसमें वाटर का लेवल एच है ना, इसलिए उसका वेल का थोड़ी ना है। हाँ बच्चे, इसमें वाटर का लेवल एच है, वाटर का लेवल एच है, मतलब इनका बोलने का तरीका यही है। ठीक है, वाटर एच नीचे, एट हाइट के नीचे है वाटर। ठीक है, वेल तो पता नहीं कहीं तक भी है। ठीक है, टॉप से एच हाइट नीचे पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से गिराएंगे तो इस पानी पानी तक जाएगा पहले तो ये पत्थर, तो पानी तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, फिर ये पानी में गिरेगा, तो फिर इसकी साउंड बाहर आएगी। ठीक है, साउंड वी वेलोसिटी से चलेगी, तो साउंड बाहर आएगी, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें लगेगा इसका आवाज़ सुनने में, है ना? ठीक है। यस सर। हाँ, तो T1 बच्चे वो टाइम है ऊपर से नीचे गिरने के लिए। T1 का तो फॉर्मूला भी आपको याद है, √2h/g। ये फॉर्मूला याद है ना? हाँ सर, याद तो है। हाँ, अगर कोई ऊपर से ड्रॉप किया जाए जस्ट आराम से, तो वो इतनी देर में जाके नीचे तक चला जाता है, एच हाइट को ट्रैवल कर लेता है। T2 टाइम क्या होगा ये, क्योंकि साउंड तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो साउंड को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट साउंड को एच के बराबर करना है अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल टाइम क्या आ जाता है, T1 और T2 का सम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, सेकंड। आ गया समझ में अब? यस बिल्कुल सर। इजी क्वेश्चन था। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारे पास आपने ये। सारथी पे नहीं बताया ना कि सेशन के बारे में। सारथी पे बच्चे, क्योंकि ये सेशन पहले था ना वैसे, क्योंकि कल की हाँ तो सर, वो जिस दिन छुट्टी हो छुट्टी गई हो थी। गई थी। हाँ हाँ, कल की तो छुट्टी हो गई थी, तो इस वजह से ये आज वो कर दिया था ट्रांसफ़र। ठीक है। सर इससे पहले आप वो कह रहे थे कुछ एवरेज वेलोसिटी वगैरह करवाओगे। एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, हाँ बच्चे, तो वो वाले क्वेश्चन थे, तो वो तो मैंने कर लिए थे ना डिस्कस पहले स्टार्टिंग में। एवरेज अच्छा सर। वेलोसिटी को हमने हाँ कर लिए थे डिस्कस। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो उसमें देख लेना आप। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं इससे पहले। ठीक है, ए स्टोन ओके सर। थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ u फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड रीच टू द ग्राउंड विद वेलोसिटी 3u। ठीक है, तो हमारे पास कोई ग्राउंड है, कोई टावर है, ये ऐसे टावर है, इस टावर से, हाँ इस टावर के टॉप से हमने कोई ऊपर की तरफ फेंक दिया है, किधर भी फेंक दिया है, ऊपर ज़रूरी नहीं है, यू वेलोसिटी से फेंक दिया, यू स्पीड से फेंक दिया है। स्पीड है मतलब डायरेक्शन मैटर नहीं करती, हम इधर फेंक दें चाहे इधर फेंक दें, चाहे इधर फेंक दें। ठीक है, और ये ग्राउंड पे गया है, ये टावर ऐसा है, ठीक है, एच हाइट के बाद ये ग्राउंड पे गया है, और ग्राउंड पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई है, ऐसे मान लेते हैं वेलोसिटी हो गई है 3u। किसी भी तरफ से फेंकेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सेम वेलोसिटी 3u ही होगी। ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है। बस इसमें एक चीज़ और हमारे पास गिवन ही है, एक टाइप से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू g है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सी इक्वेशन लग सकती है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल 3u है, एक्सेलेरेशन g है, h निकालना है। तो कौन सी लगा सकते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चे, 3u का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन है g, हाइट है h, डिस्प्लेसमेंट इसने h के बराबर किया है। ये समझ में आ गया कैसे लिखा? ये 9 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और
जी को हमने जी लिखना है, एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू, 4u² अपॉन जी। ये आ गया समझ में। सर इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, ये एच पे कभी कभी माइनस लगाते हैं, वो कब लगाते हैं? एच पे बच्चे माइनस कहीं पे भी अगर मान लो प्रॉपर तरीके से करोगे ना, तो यहाँ पे भी माइनस लगा लो, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्योंकि वी और यू का स्क्वायर किया है, ठीक है, और ए और एस की दोनों की जो वो है डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसी भी कुछ भी करेंगे तो वी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, यू स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ए इंटू एस हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो बच्चे एच भी क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, और जी को भी नेगेटिव लेंगे तो एच और जी दोनों नेगेटिव आएंगे, तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो तब भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसे साइन कन्वेंशन की ओके कोई सर। ज़रूरत पड़ी ही नहीं। अदरवाइज डाउनवर्ड को हम नेगेटिव ले लेते हैं, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी को भी माइनस जी लिख लेना आपके अकॉर्डिंग, और एच को भी माइनस एच लिख लेना, और माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी और में सर भी माइनस अगर कर लेना। ऊपर जाता, हाँ, सर ऊपर, अगर ऊपर जाता तो जी तो माइनस ही लिखते ना, और एच पॉजिटिव। हाँ हाँ, नीचे से फेंकते ना, नीचे से पत्थर को फेंकते और हाइट पे हाँ पहुंचता, तब लिखते, ठीक है। हाँ, हाँ, अभी नहीं वो लिखेंगे तभी पर कह रहा इसको। था मैं। हाँ, ओके सर। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ है। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है ना, इसमें जनरली साइन कन्वेंशन मैटर नहीं करती, क्योंकि दोनों, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं जनरली, ठीक है। हाँ, बाकी ओके सब सर। फॉर्मूलाज में जैसे ये फॉर्मूला है, इन सब में ज़रूरत पड़ेगी। एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगेगा शायद यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ए स्टोन फॉलन फ्रॉम ए बैलून दैट इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकेंड इज, ठीक है। तो बच्चे इसके अंदर हमारे पास देखो क्या गिवन है, इसमें ये गिवन है हमारे पास कोई वो है, बैलून है, ठीक है। बैलून डिसेंड कर रहा है, डिसेंड करने का मतलब क्या होता है बच्चे, ऊपर से सर नीचे आ रहा है। नीचे जा रहे हैं। हाँ, तो हाँ सर। बैलून ऊपर से नीचे जा रहा है, और बैलून के अंदर से अगर कोई स्टोन छोड़ देंगे तो वो स्टोन है इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेगा, जो बैलून की वेलोसिटी थी 12, डाउनवर्ड ले ली इसने, ठीक है। डाउनवर्ड को हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी 12 मीटर पर सेकंड, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलीज आफ्टर 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बाद हमें निकालना है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे बच्चे, -10, क्योंकि वो भी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसके अंदर यस सर। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, -12 इंटू -10 प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो एक सेकंड रुकना ज़रा, सब कुछ, हाँ टाइम को मैंने प्लस लेना था ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, -120 -5 सर टाइम, एक 9.8 क्या लेना, हाँ जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, ठीक है, गिवन है ये 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 -5 इंटू 9.8 इंटू 10, इस 10 में से एक को मैंने 2 से डिवाइड करके 5 कर दिया है, ठीक है। तो ये आ गया -120, और ये कितना आ जाएगा 490, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -610 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करेगा -610 मीटर, और ये माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे, माइनस शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड करेगा, ठीक है। बाकी इसने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा क्योंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव में गिवन है, ठीक है। तो इस वजह से आंसर ये आ जाता है। ये आ गया समझ में, साइन कन्वेंशन के साथ यस करवा सर। दिया प्रॉपर। यस सर। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सर पास ये। पिछले क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी को नेगेटिव लिया था, बट हम जनरली क्वेश्चंस में तो नहीं लेते। हाँ, जनरली क्वेश्चंस में क्यों नहीं लेते हैं बच्चे? क्योंकि हमने अभी अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। डाउनवर्ड को अगर पॉजिटिव ले लेते तो यू भी पॉजिटिव हो जाता, ए भी पॉजिटिव हो जाता, का सारे आंसर हम्म। पॉजिटिव आ जाते, ठीक है। जहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती है ना, वहाँ पे कैसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर जहाँ पे डायरेक्शन मैटर करेगी वहाँ पे हमें प्रॉपर लेना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये तरीका सिखा दिया आपको कि प्रॉपर कैसे लिया जाता है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कैसा ले लो, पर ऐसा होना चाहिए कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लें तो पूरे क्वेश्चन के में जब स्टार्टिंग में जी है, जी को भी प्रॉपर साइन के साथ लेंगे, यू को भी प्रॉपर लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव, ऐसा नहीं लेना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, इट मूव अपवर्ड विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई हमारे पास रॉकेट है, उसको ग्राउंड से ऊपर की तरफ हमने फायर कर दिया है, ठीक है। और वो ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से, ठीक है। 30 सेकंड के बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, ठीक है। और उसके में पूछा गया कि कितनी देर के बाद वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें मैं समझाता हूँ। नीचे से हमारे पास ये रॉकेट शुरू हुआ था, ठीक है। रॉकेट 10 की स्पीड से चल रहा था, तो ये 30 सेकंड में कितना पहुंच जाएगा ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 30 सेकंड में से ये यहाँ तक पहुंच गया एस, तो कितना पहुंच जाता है 30 सेकंड में? हाफ इंटू एक्सेलेशन इंटू 30 का स्क्वायर। ये आ गया समझ में कैसे लिखा? तो 30 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट जीरो मानी। इनिशियल वेलोसिटी बच्चे, क्योंकि रॉकेट को ग्राउंड से छोड़ देंगे ना, तो उसमें गिवन नहीं होगा, तो भी हम इनिशियल हाँ वेलोसिटी जीरो ही लेंगे, है ना। क्योंकि रॉकेट तो बच्चे जीरो ठीक है सर। वेलोसिटी से ही शुरू करेगा। हाँ हाँ सही बात है। हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। तो अब देखो ये रॉकेट हमारे पास, हाँ, ये रॉकेट हमारे पास कितना मूव कर चुका होगा ऊपर। हाँ, इसमें सिर्फ ये पूछा गया कि कितने टाइम के बाद वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, है ना। इसमें सिर्फ टाइम पूछा है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, एस के डिस्प्लेसमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बच्चे 30 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकाल लेते हैं। 30 सेकंड में कितनी वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा ये? 30 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा? 30 इंटू एक्सेलेशन, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो मानी है, 30 सेकंड में ये 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर चुका होगा, ठीक है। उसके बाद इसका फ्यूल सर खत्म। मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट का बच्चे मैक्सिमम हाइट नहीं पूछी है, मतलब कितने टाइम पे मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा वो पूछा है, ठीक है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो मतलब मैक्सिमम हाइट आ गया तो वेलोसिटी जीरो नहीं रखेंगे। हाँ, मैक्सिमम हाइट अभी थोड़ी आई है बच्चे, अभी तो 30 सेकंड हुआ है, इसके बाद में ऊपर चलेगा ना। इसके बाद इसका रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया है, ठीक है। 300 मीटर चलने अच्छा, के हम हाँ, पहले की लिख रहे 30 थे, सेकंड ठीक है। चलने के बाद में इसका फ्यूल खत्म हो गया है। तो बच्चे 300 मीटर पर सेकंड से ऊपर चलेगा, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। कितनी देर में जीरो हो जाएगी? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 होता है ना, तो 300 की स्पीड से चलेगा, हर सेकंड में 10 से इसकी स्पीड घटेगी, है ना। तो इसकी स्पीड 30 सेकंड में क्या हो जाएगी? जीरो। ये समझ में आ गया? मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। नहीं सर, ये नहीं आया सर, खोल के देखो, लिख दो थोड़ा। हाँ, तो बच्चे इसकी वेलोसिटी को जीरो होने में कितनी देर लगेगी? इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 300, फाइनली वो हो गई है जीरो, और उसमें एक्सेलेरेशन कितना रहा है हमारे पास? 10, ठीक है, सॉरी -10। तो यहाँ से v माइनस यू अपॉन ए, ये टाइम का फॉर्मूला हो सकता है। v इज इक्वल टू हाँ यू प्लस सर। 80 को रीअरेंज करके लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, 300 इनिशियल थी, एक्सेलेरेशन था -10, टाइम t है, ठीक है। तो 30 सेकंड में जीरो हो गई है, ठीक है।
ठीक है, तो ऊपर तक यस सर। मतलब कि 0 से 300 होने तक में इसको देखो इस तरीके से। ये तो क्योंकि आंसर तो आ ही गया इधर से 30 सेकेंड। इसको देखो ऐसे सोचो कि 0 से 300 होने में इसको 10 का एक्सेलेरेशन मिल रहा था, ठीक है। वही 10 का एक्सेलेरेशन बाद में मिल रहा है, पर बाद में वो उल्टी डायरेक्शन में हो गया क्योंकि ग्रेविटी भी 10 का ही लगा रही है, वो नीचे लगाती है, ठीक है। तो बच्चे जितनी देर 0 से 300 होने में लगेगी उतनी ही देर 300 से 0 होने में लगेगी, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाने में उसको 30 सेकंड लगे हैं, मतलब 0 से 300 होने में उसको 30 सेकंड लगे हैं, तो 300 से 0 होने में भी उसको 30 सेकंड लगेंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा उसको? 60 सेकंड। ये समझ में आ गया मैंने क्या बताया है? हाँ सर, आया तो थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक है। तो देखो एक्सेलेरेशन का सर इस काम क्या है क्वेश्चन इस क्वेश्चन में। में हमें टोटल टाइम बताना पड़ेगा। हाँ, इसमें हमें टोटल टाइम बताना है, 0 से लेके वापस 0 कितनी देर में हो गया है, ठीक है। क्योंकि 0 से सर वैसे इसमें ये इंस्टेंट लिखा है, तो 30 ही होना चाहिए शायद आंसर। नहीं, टाइम फ्रॉम द आफ्टर इंस्टेंट। इंस्टेंट फायरिंग रॉकेट अटेन मैक्सिमम हाइट, उस इंस्टेंट पे जब मैक्सिमम हाइट पे होगा रॉकेट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे कब होता है रॉकेट? मैक्सिमम हाइट ये थोड़ी है बच्चे, ये नहीं है। 30 सेकंड के बाद भी ऊपर चलता रहेगा ना, क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, ठीक है। हाँ सर ठीक। हाँ हाँ, नीचे से ऊपर तक तो हमने मतलब कि उसको पुश करके भेजा है, उसके बाद से तो वो खुद भी चलता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो सेशन कब तक चलेगा? ये सेशन बस 60 क्वेश्चन करवाएंगे आज, 57, 3 क्वेश्चन और कर रहे हैं, ठीक है। ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट एच मीटर, किसी बॉडी को एच मीटर की हाइट से हमने रिलीज कर दिया है, ठीक है। ये हाइट मान लेते हैं एच मीटर, यहाँ से रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, कोई टावर है, टावर के ऊपर से रिलीज कर दिया है। रिलीज करने का मतलब क्या होता है, किस वेलोसिटी से छोड़ा है? इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। इट टेक टाइम टू टी टू रीच द ग्राउंड, इसको टोटल टाइम कितना लगेगा नीचे तक आने में? टाइम लगेगा इसको टी। टी। तो t/2 टाइम में बॉडी कहाँ होगी? वेयर इज द बॉडी आफ्टर द रिलीज टाइम टी, मतलब आधे टाइम के में बॉडी हमारे पास कहाँ होगी? तो सबसे पहले तो यू बताओ, बिल्कुल बीच में होगी या नहीं होगी? जिसको ऐसा लगता है कि बॉडी बीच में होगी वो वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटे, ठीक है। क्योंकि जब देखो इनिशियली वेलोसिटी को, इनिशियली तो बॉडी स्लो स्लो चलेगी, बाद में ग्रेविटी की वजह से फास्ट होती चली जाएगी। तो पहले आधे टाइम में तो बॉडी थोड़ा सा मूव कर पाएगी, बाद के आधे टाइम में बॉडी बहुत ज़्यादा मूव कर पाएगी। तो जिसने h/2 सोचा है वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो h/2 पे तो बॉडी होगी नहीं। अभी देखते हैं कि बॉडी हमारे पास कैसे मूव करेगी या क्या वो करेगी, ठीक है। सबसे पहले इस h के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। h के लिए h क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन है g टी स्क्वायर। तो हाइट की वैल्यू तो ये आ गई ना, ये सही है, क्योंकि टाइम t में जो मूव करेगा डिस्प्लेसमेंट वो हाइट के बराबर होगा, ठीक है। सेकंड केस में हमें t को क्या पुट करना है? 1/2। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ g इंटू t/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगी h/4, ठीक है। तो ऊपर से h/4 डिस्टेंस ही मूव कर पाएगी बॉडी। ये समझ में आया कैसे लिखा? और ग्राउंड से डिस्टेंस को हम बता देंगे 3h/4, टॉप से जो डिस्टेंस होगा वो h/4। ये समझ में आ गया प्रतीक? यस सर। हाँ, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एट 3h/4 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। सारे सारे ऑप्शन ग्राउंड से ही पूछे गए तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए टावर
top of tower cover a distance 7x in last second of its journey, where x is the distance covered in first second. How much time it will take to reach the ground? ठीक है, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन। ठीक है, कोई बॉडी हमारे पास टॉप ऑफ टावर से रिलीज कर दिया गया है, तो वो 7x डिस्टेंस ट्रेवल करती है लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी में। ठीक है, इसके लिए हम गैलीलियो लॉ का यूज कर लेते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स। ये पढ़ रखा है सबने, या इसकी डेफिनेशन बताऊं? आता है सर। हाँ सर इसमें और नंबर हो जाते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो ओड नंबर्स हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई हमारे पास इक्वल टाइम्स के अंदर किसी बॉडी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रिलीज करें इनिशियल जीरो वेलोसिटी से, तो पहले किसी फिक्स टाइम में वो मूव करेगी x, दूसरे फिक्स टाइम में वो सेम टाइम में मूव करेगी 3x, तीसरे सेम टाइम में मूव करेगी 5x, और चौथे सेम टाइम में मूव करेगी 7x। या फिर डिस्प्लेसमेंट का रेशो 1:3 रेशो 5 रेशो 7 होता है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे x के अंदर लिखा हुआ था, है ना। तो बच्चे पहले में ऊपर से गिराएंगे तो पहले सेकंड में x मूव किया है, ये भी सही है। लास्ट सेकंड में इसने 7x मूव किया है, तो इससे ये पहला सेकंड है, ये कौन सा सेकंड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने में? 4 सेकंड। इससे तो एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आया कैसे लिखा? यस सर। हाँ ठीक है, गैलीलियो लॉ ऑफ ओड नंबर्स का बच्चे, क्योंकि इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम हाइट h टेक t1 टू रीच द ग्राउंड। तो बॉडी की किसी हाइट h से अगर उसको गिराएंगे तो वो टाइम t1 लेती है रीच टू ग्राउंड। द टाइम कवर बाई इट्स हाफ ऑफ हाइट। ठीक है, तो आधी हाइट में कितना टाइम कवर करेगी? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? √2h/g। पहले तो मतलब पूरा का पूरा फोल्ड कर गई है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो t1 टाइम तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, या इसको वैसे नहीं करें क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं। तो h इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, ऐसा भी यूज कर सकते हैं ना, सेम ही क्वेश्चन थी, वो भी सेम ही फॉर्मूला था, इसको यूज कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, और टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द हाइट h। तो ये कोई टावर था, टोटल हाइट को कवर करने में इसको t1 टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या होगी h/2। तो h/2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा? h/2 इज इक्वल टू हाफ जी, उस टाइम को मान लेते हैं t²। तो हमें उस t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उस इन्होंने सब t2 से लिखा तो उसको हम भी t2 से ही लिख देते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, h से h कट जाएगा तो ये बचेगा 1/1/2। हाफ जी से हाफ जी कट जाएगा, t1² अपॉन t2², क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा t2² डिवाइड t2² इज इक्वल टू t1² इंटू 1/2, t1²/2। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट ले लेते हैं, t2 इज इक्वल टू t1/√2। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर देंगे। इसमें कोई डाउट? क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसके बाद ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, आज का। टू बॉल्स आर ड्रॉप फ्रॉम डिफरेंट हाइट एट डिफरेंट इंस्टेंट। कोई दो बॉल है हमारे पास, उनको डिफरेंट हाइट पे फेंका गया है, डिफरेंट टाइम पे फेंका गया है। सेकंड बॉल इज ड्रॉप 2 सेकंड आफ्टर द फर्स्ट बॉल।